कोयटा की यूनिवर्सिटी के तलबा बीमार बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए मैदान में आ गए। 14 अगस्त की मुनासबत से सिविल अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड को झंडों और खूबसूरत गुब्बारों से सजा दिया गया। मोहम्मद खालिद रिपोर्ट करेंगे। 14 अगस्त के कौमी दिन को भरपूर तरीके से मनाने के लिए कोयटा सिविल अस्पताल की चिल्ड्रन वार्ड का इंतखाब करने वाले कहते हैं कि बीमार बच्चों को खुशियां दिलाकर बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं, जिसके लिए वो कई दिनों से तैयारियां कर रहे थे। काफ़ी दिनों से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और ये जितना भी आप देख रहे हैं, डेकोरेशन है, बच्चों की फेस पेंटिंग्स हैं और गिफ्ट्स वगैरह हैं, ये सारे हमारे स्टूडेंट के जनरेटेड आइडियाज़ हैं। बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इस बार हमारे डिपार्टमेंट ने सोचा और टीचर्स ने आइडियाज़ शेयर किए कि हम बीमार बच्चों के साथ और जो यहाँ पर सीरियस बच्चे हैं उनके साथ अपनी खुशियों को बांटें और उन्हें खुश करें, और बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। नौजवानों के इस मुनफरिद नौयत के जज्बे को सराहने वाले माहिरीन सेहत का कहना है कि बच्चे माशरे का अहम हिस्सा है, खुशियों पर पहला हक इन्हीं का है। बच्चे बताए पुल की तरह मासूम बच्चे हैं ये, ताकि उनको पता चले कि 14 अगस्त की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, और हमारे जो बड़े जो गुजरे हैं कि उन्होंने कितनी मुश्किलात से 14 अगस्त के हवाले से एफर्ट्स किए थे, और जाके उन्होंने पाक व इंद को अलग करके पाकिस्तान एक अलग सूबा, एक अलग मुल्क जो हमें उन्होंने बना के दिया, जो मैं समझता हूँ हमारे लिए बायस फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करने वाले बच्चे कौम का मुस्तकबिल है। वो बीमार हों या तंदुरुस्त, हाथों में कौमी परचम सजाने वाले चेहरों पर मुस्कुराहट लाकर कौमी दिन का इस्तकबाल कर रहे हैं। कैमरामैन उबैद जान के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़, कोयटा। कराची में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। सब्ज़ हिलाली परचम और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी के लिए शहरी परचम गली पहुंच गए हैं। मजीद बता रही हैं आज न्यूज़ की नुमाइंदा हमना निसार। हाँ जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की मुनासबत से तैयारियां शुरू हो गई हैं और शहरियों ने बड़ी तादाद में परचम गली का रुख कर लिया है। और इस वक्त मैं भी परचम गली पे मौजूद हूँ और मेरे अकब में देखा जा सकता है कि हर जगह सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहा है और यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद है जो तैयारियाँ करने के लिए आई है। छोटे बड़े साइज़ के परचम ले रहे हैं, कोई अपने घरों की छत में लगाएगा, कोई हाथ में बच्चों को देता है, कोई गाड़ियों में लगाता है, और इसी तरह जो झंडियाँ हैं वो अपने घरों को सजाने के लिए बच्चे लेकर जा रहे हैं। यही शहरियों का कहना है कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपने जश्न आज़ादी को जोश और खरोश से मनाएं और अपने आज़ादी को दिन को भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करें। जी, देपालपुर में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। स्टॉल्स पर बच्चों और नौजवान सब्ज़ हिलाली परचमों और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ से हमारे नुमाइंदे नयाज अहमद सहू। जी बिल्कुल ऐसा है कि दीपालपुर में भी जो है जश्न आज़ादी के हवाले से जो है वो तैयारियां बढ़िया ज़ोरों शोर से जो है इस वक्त जारी हैं। दीपालपुर के बाज़ारों में जो है वो जश्न आज़ादी के स्टॉल जो है वो सज चुके हैं, जहां पर जो है वो 14 अगस्त मनाने के लिए जो है वो भरपूर ख़रीदारी करते दिखाई दे रहा है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद आईएम से जानते हैं कि वो 14 अगस्त किस तरीके से मनाएंगे। क्योंकि हम 14 अगस्त हम आज़ाद हुए थे, इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए एक साथ आया हूँ। बच्चों के लिए कैप्स वगैरह लिए, कपड़े ख़रीदें, बैजेस ख़रीदें, भरपूर तरीके से जैसे हम पहले बनाते हैं इस तरह इंशाल्लाह बनाएंगे। हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है, ये दिन हम कभी भूल नहीं सकते। इस दिन के हवाले से पूरे मुल्क की तरह दीपालपुर में भी मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं और उसमें हम अपने बच्चों के लिए बैजेस, शर्टें, पैंटें, हर चीज़ें एक तरह बनाने की हमारा एक जज्बा होता है। मुहब्बत वतन होने के नाते से हम इस दिन को याद करते हैं और इसको मनाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर मौजूद शहरियों का ये कहना है कि ये हमारी आज़ादी का दिन है, इस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं और इस दिन को हम जो है वो भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी, जश्न आज़ादी पर वतन अजीज़ से मोहब्बत के इजहार के लिए पेशावर में BRT बसेस को सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा दिया गया। आज न्यूज़ के नुमाइंदे काशान अवान इस वक्त BRT मेन डिपो में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी, माह अगस्त वतन से मोहब्बत के इजहार का महीना है, इसीलिए पेशावर में जो BRT सर्विस है उनकी बसों को भी सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तर्जुमान BRT, में उनसे पूछूंगा, जी मैडम इस दफ़ा क्या नया दे रहे हैं आप? हर साल की तरह इस दफ़ा भी हमने खुसूसी एहतमाम किया है इस दिन को मनाने के लिए। इसका मकसद यही है कि हम सब मिल के पेशावर की आवाम के साथ ये दिन जोश खरोश के साथ मना सके। 2 बसें हमने डेकोरेट की हुई है, एक 18 मीटर की, एक 16 मीटर की। उनको हमने पाकिस्तान की झंडियों और आज़ादी के सिंबल्स के साथ अंदर और बाहर दोनों से डेकोरेट किया है। और इस साल जो हमने थोड़ा अलग किया है, हमने वन विजन मटीरियल यूज़ किया है। पहले हम स्टिकर्स यूज़ करते रहते थे तो कभी कभी मुसाफिरों को ये शिकायत हो जाती थी कि हमें बाहर कुछ नज़र नहीं आता, तो इस दफ़ा हमने वो मसला भी उनको सॉल्व कर दिया है। और इसके अलावा स्टेशन पर हमने खुसूसी एहतमाम किया है, स्टेशन को डेकोरेट किया जा रहा है। 14 अगस्त वाले दिन वहाँ पे मिली नगमों का एहतमाम होगा, बच्चों के लिए फेस पेंटिंग का एहतमाम होगा। 14 अगस्त वाले दिन खुसूसी एहतमाम किया जाएगा, मिली तराने जो हैं वो बजाए जाएंगे और मकसद सिर्फ यही है कि इस मुल्क की आज़ादी के दिन को शायान शान तरीके से मनाया जाए।
उधर फिरोजवाला में भी मुख्तलिफ जगहों पर जश्न आज़ादी के स्टॉल्स पर कौमी परचमों की बहार आ गई है। शहर में आवाम का जज्बा दीदनी है। मजीद बता रहे राना उवैस। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। और जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला में। मुल्क भर की तरह फिरोजवाला में भी 14 अगस्त की तैयारियां बड़े जोश और जज्बे के साथ की जा रही हैं। इसी हवाला से मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी जो हैं वो ख़रीदारी करने के लिए आए। मज़ीद से जानते हैं सर, बच्चों के लिए कुछ सामान वगैरह लेने के लिए आए हुए हैं। झंडियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं और छोटा सामान है बच्चों की खुशियों के लिए, क्योंकि 14 अगस्त हमारा एक कौमी दिन है जिसको हम पूरी कौम ही पूरे जज्बे जोश और जज्बे के साथ मनाती है। और जो शहरी है उनका कहना है कि 14 अगस्त की तैयारी जो है बड़े जोश और जज्बे के साथ की जाती है। छोटे बच्चों के लिए जो है ख़रीदारी की जाती है और इसके साथ साथ हर घर, गली, चौराहों, चुबारों पर जो है वो सब्ज़ झंडियाँ और इसके साथ बड़े परचम जो है वो लहराए जाते हैं। और इस दिन ये पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत कौम है। जी, फिरोजवाला के बाद पतोकी का रुख करते हैं, जहां आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बच्चे और ख़वातीन कौमी परचम, झंडियां और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद रहमत। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद के साथ साथ ही पतोकी के अंदर भी जो सब्ज़ हलाली परचम हैं इनकी बहार आ गई है और जो फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पे स्टॉल्स पे वो ख़रीदारी कर रहे हैं, बैजेस ख़रीदे जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो अशिया है वो ख़रीद रही हैं। जी बेटा, क्या कहेंगी आप? हम यहाँ पे फ्लैग ख़रीदने आए हैं और झंडियाँ, चूड़ियाँ और स्टिकर्स वगैरह हम लेके और फिर 14 अगस्त मनाएंगे। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। जी, जैसा कि आपने बच्चों के जो वालहाना मोहब्बत का इजहार है मुल्क से, वो भी आपने सुना। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनकी बड़ी तादाद स्टॉल पे मौजूद है और ख़रीदारी में मसरूफ़ है। जी।